मैं हूँ ईश्वर यादव और मैं इस वक्त बरकट्ठा में हूँ। आज ये विनोद सिंह जी पूर्व विधायक जी, पूर्व विधायक, और इनका नाम जो है बहुत चर्चित रहा है हमेशा, खासकर विधानसभा क्षेत्र के लिए, हर आवाज़ बनने के लिए, और विधानसभा में भी इनका जो आवाज़ उठाया गया है और पूर्व में जो उठाए हैं इन्होंने, इनके लिए ये बहुत ही एक चर्चित विधायक रहे हैं। विनोद जी, आपको बरकट्ठा आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, शुक्रिया। और जो पूर्व में जो आपके कार्यकाल में जो झारखंड जिस स्थिति पर था और अभी जो है, इसमें क्या अंतर दिख रहा है? नहीं, देखिए, कोई भी राज्य और देश है उसमें तो चीज़ें आगे बढ़ना चाहिए, आगे प्रगति ही होनी चाहिए, लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो कानून खास करके बना रही है, खास करके हम लोग जिस क्षेत्र में हैं झारखंड में, अगर वो देखें, ये गिरिडीह का इलाका जो प्रवासी मजदूरों के बदौलत चल रहा है, तो लगातार मजदूरों के हितों को और नुकसान बढ़ रहा है। उनके पक्ष में नीति नियम कानून बनने के बजाय उनके खिलाफ नीतियां बन रही हैं। अभी आपने देखा कि लगातार बगोदर में ही नाइजर के मजदूरों का अपहरण हुआ था, वो वापस आए, लेकिन अभी तक भारत सरकार कोई मुकम्मल पॉलिसी नहीं बना पाई है उन घटनाओं जो एक, और ये पलायन और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ने वाले कि जो एक ग्रामीण योजनाएं थी, मनरेगा जैसी योजना भी ख़त्म कर रही है, ख़त्म बन करके ग्राम जी योजना लाई गई है, लेकिन उसमें मजदूरी के बारे में गारंटी कोई नहीं है। अगर आप देखें कि भाजपा की सरकार आने के बाद अगर आप जो कहें कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई मनरेगा बंद होने का कारण कि मजदूरी दर नहीं बढ़ी। मात्र 350 रुपया झारखंड में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी थी। इस नई योजना में भी मजदूरी दर में कोई वृद्धि नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मजदूर बाहर पलायन करेंगे और ये कारपोरेट घरानों के लिए सस्ते श्रम की भूमिका जो है निभाएगी। अभी आपने देखा 12 तारीख को पूरे देश भर में स्थायी कामों में भी हड़ताल था, बैंक कर्मी तमाम लोग हड़ताल थे, इस वजह से कि श्रमिकों के हित में जो नीतियां हैं वो खत्म हो रही है और कारपोरेटों के हित में जो है श्रम कानून जो है वो बदले जा रहे हैं। दूसरा, आज जब आप इस बात पे पूछ रहे हैं नीतियों की बात, तो हम लोग जीटी रोड के किनारे हैं, बरकट्ठा हो, बगोदर हो, और लोग अन्य कारणों के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में से सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। एक लंबे समय से जो मांग है कि एक तो पहले सरकार तो ये सड़क दुर्घटनाएं रुके, सुरक्षा के नागरिकों को जागरूक के साथ साथ ही सरकार के जो कर्तव्य होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। घायलों को समुचित इलाज तक के एक लंबे समय से मांग थी कि भाई जो लोग घायल होते हैं उनको तुरंत इलाज की गारंटी हो, लेकिन अभी जो फिर हम देख रहे हैं कि जो नया बिल लाने का प्रयास किया जा रहा है वो इस बात की गारंटी नहीं कर रही है कि जो घायल है उनको निःशुल्क उपचार मिले। वो कहा जा रहा है कि 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करेंगे, इसकी कोई स्कीम ला रहे हैं। पहली बात तो राशि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी भी गारंटी करनी होगी, नहीं तो हम लोगों ने देखा कि आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन जब वो निजी अस्पतालों में लोग जाते हैं तो आयुष्मान कार्ड जो है कागज़ के टुकड़ा के रूप में जो है लोगों को इस्तेमाल और यूज होता है। और एक चीज़ देखा जाता है विधायक जी कि आप जब विधानसभा में थे, आप प्रवासी मजदूरों के हित की लड़ाई हमेशा लड़े और आपने आवाज़ उठाई, तो एक आई तो झारखंड सरकार में भी बनती थी कि प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ खास करने का, जो अभी तक नहीं हो पाया। बिल्कुल, कुछ चीज़ें तो बढ़ी, स्टेट की ओर से तो बढ़ी, लोगों के 100 आने की गारंटी हुई, लोगों को जो है दुर्घटना में मौत पे मुआवजा मिल रहा है, विदेशों में दुर्घटना पे मुआवजा मिल रहा है, लेकिन अभी भी उसमें कई त्रुटियां हैं। हमने पिछले दिनों मांग भी उठाया है, हमारे साथी विधायक जो हैं पार्टी के उठाएंगे भी, जैसे अभी भी कई वजह से लोग तनाव से, दबाव में, बाहर में काम करते हुए लोग सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही है। तो जो लोग प्रवासी मजदूर तनाव दबाव में सुसाइड कर ले रहे हैं या किसी संदिग्ध किस्म में, खास करके कोई खाने पीने से, कोई पॉइजनस चीज़ों से मौत हुई, तो वैसी स्थितियों में लोगों के 100 लाने की भी राशि नहीं मिल पा रही है। सरकार को इसमें एक अमेंडमेंट किया जाना चाहिए।
दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इस दौर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले समय में और बेहतर चीज़ें कैसे सुनिश्चित हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे तो जो खुद करोड़ों रुपये और तमाम चीज़ों को लेकर के झारखंड का हिस्सा मारी हुई है, झारखंड को हिस्सेदारी नहीं दे रही है, वो आज महिला सम्मान योजना पे जो है वो सवाल उठा रही है। जबकि अगर सच पूछें तो महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर होना, आर्थिक सहायता होना किसी परिवार के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और विधायक जी, एक चीज़ देखा जा रहा है कि ये जो आप देख रहे होंगे बरकट्ठा क्षेत्र में, ये ओवर ब्रिज का स्ट्रक्चर बना के आज 5 साल 6 साल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये कार्य पूर्ण नहीं होना, बिल्कुल ये जिसके लिए अनेक घटनाएं अभी तक बिल्कुल है। पूरी दुर्घटनाओं का यहाँ जाल बिछ गया है। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं अभी हो रही हैं यहाँ पे सड़क दुर्घटना में, और कोई जिम्मेवारी तक नहीं। खास करके ये बरही से बोरहर तक का जो ये पूरा सेक्शन था, वहाँ सबसे ज़्यादा हुआ। और अभी आपने देखा कि कोई सामान्य आदमी थोड़ा बहुत काम करे नहीं करे तो उस पर तो कार्रवाई लग जाती है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा बड़ी से बड़ी कंपनियाँ तक ठेका ले रही है, और सब करते हुए है जो सचेत दबाव होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से पूरे आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत